चेयरमैन कोरंगी टाउन ने मोहम्मद नईम शेख ने कहा है कि हम तालीमी इदारों में जहाँ बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कोरंगी टाउन में मौजूद जितने तालीमी इदारे हैं उनके भी मसाइल हमारे मसाइल है, हम उनको भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉयज़ कोरंगी कराची 3.5 नंबर पर पहुंचकर कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा इकराम से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी के सदर जानी मेमन और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के इलाकाई ओहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन में हम तालीमी माहौल की बेहतरी के लिए कोशा हैं, लेकिन अगर सिंध हुकूमत का इदारा हो या किसी का भी इदारा हो, अगर वो कोरंगी टाउन की हदूद में और उसके कोई मसाइल है तो उसको हम हल करेंगे। इस मौके पर शाहिद अंसारी जो कि प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉयज़ कोरंगी कराची 3.5 नंबर के, उन्होंने चेयरमैन को बताया कि यहाँ कुछ झाड़ी वाड़ी है, कुछ कटाई छटाई का काम है और इस थोड़े बहुत मसले हैं, इसको हल करवा दें। जिस पर चेयरमैन ने उनको यकीन दहानी कराई कि हम इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। जबकि शाहिद अंसारी जो प्रिंसिपल थे उनका कहना था कि यहाँ पर लोड शेडिंग का बड़ा मसला है और तलबा जो आते हैं उनको परेशानी का मसला होता है और बड़ी अज़ियत का शिकार होते हैं। जिस पर चेयरमैन ने उनकी दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से बात करने की यकीन दहानी कराई और कहा एक दरख्वास्त हमें लिख कर दें ताकि हम के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से रुजू करें, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल है, 100 बेडेड अस्पताल है, फिर एक गर्ल्स कॉलेज भी है और यकीनी तौर पर इन सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम मुश्तरका तौर पर इज्तिमाई तौर पर सबके मसाइल के हल के लिए इनको लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार देने की कोशिश करेंगे। तमाम इस मौके पर जहाँ मुलाकात हुई, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने क्या बताया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। भी आपने एक शजरकारी मुहिम क्लीन और ग्रीन कोरंगी टाउन के तहत जारी, उसमें पौधे भी लगाए हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिंध हुकूमत का गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें आने का मकसद क्या था? देखें, ये VTI मेरे टाउन के हदूद में है और मुझे इनकी रिक्वेस्ट थी कि आप यहाँ विज़िट करें। कुछ झाड़ियाँ हो गई हैं, मेन गेट के एलिवेशन हमने सही करा दी है, आपके पास डिपार्टमेंट है सैनिटेशन का, आपके पास डिपार्टमेंट है महकमा बागात का, तो हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। तो मैं क्यों नहीं करूँगा मदद, मेरे टाउन के अंदर है, यहाँ पर हमारे मोहल्ले के इस टाउन के बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करते हैं जो उनको बाद में उनको रोज़गार के लिए उनको फ़ायदा होता है। तो मैं आया हूँ और मैंने इनको यकीन दहानी कराई है और हमारे डायरेक्टर सैनिटेशन भी मेरे साथ है, डायरेक्टर पार्क भी मेरे साथ है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेरे साथ है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर भी आए थे, जानी मेमन मेरे साथ थे, हमारे पार्टी के लीडर है अख्तर मेहंदी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो हमने तो तय कर लिया है कि जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी टाउन की एज ए चेयरमैन मैंने आना है और वहाँ के मसाइल को देखना है और इंशाल्लाह पूरी हल करने हैं। आपने देखा भी है कि हमारे साथ यहाँ की जो इंचार्ज खड़े हैं, मैंने इनसे यकीन दहानी भी कराई है और मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मुझे विज़िट करें, तो मैंने कहा ये सफाई सुथराई हो जाएगी, झाड़ियाँ कट जाएंगी, तो नेक्स्ट मुझे मौका दें ताकि मैं इसको देखने आऊँगा तो आपको फिर आपके क्लासेस रूम का भी हम विज़िट करेंगे। इनका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि लोड शेडिंग का टाइम है, जब क्लासेस होती है उस टाइम लोड शेडिंग होती है और हमने कहा है कि आप मुझे एप्लीकेशन दे दें, हम के इलेक्ट्रिक के मैनेजर को बुलाएंगे। यहाँ देखें पीछे कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, सामने कंप्रेहेंसिव स्कूल है, तो ये तीनों जो पोर्शन है और साथ इसके हॉस्पिटल है 100 बेड का, तो इंशाल्लाह हम इस पूरे एरिया को लोड शेडिंग फ्री करेंगे ताकि यहाँ पर लोगों को सहूलत मिले। यहाँ जनरेटर का इंतज़ाम हो नहीं सकता है, अब सरकार का सरकारी इदारा है तो हम कोशिश करेंगे इनको के इलेक्ट्रिक से प्रॉपर लोड शेडिंग ख़त्म करा दें। सुना आपने। जबकि इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल शाहिद अंसारी ने क्या बताया, सुनिए। चेयरमैन साहब, आप आपकी दावत पर आ गए और यकीनी तौर पर कुछ तो आपको यकीन होगा कि यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन लोड शेडिंग की प्रॉब्लम जो आपकी जो असल है जेन्युइन जिसकी आपने शिकायत की है, उसके लिए भी इन्होंने यकीन दहानी कराई है। क्या समझते हैं कि रिलीफ मिलेगा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब का शुक्रिया कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर बाहर एलिवेशन भी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए भी कुछ जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो करें और अंदर काफ़ी झाड़ियाँ हो गई थी और हमारे पास स्टाफ की कमी की वजह से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस हवाले से भी हमारी मदद करें। और सबसे अहम जो हमारा मसला जो हमारी ट्रेनिंग को इफ़ेक्ट कर रहा था वो हमारी लोड शेडिंग का इशू है। हमने मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर से इस हवाले से पहले भी जो है रिक्वेस्ट की है, लेकिन चेयरमैन साहब का स्पेशली शुक्रिया कि उन्होंने आकर ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी की हैं, देखी भी हैं और इन्होंने प्रॉमिस किया है और हमें यकीन है कि ज़ाहिर है इनका एरिया है और अपने एरिया के लिए हर जो है शख्स जो है ना वो रोल प्ले करता है और आप तो एक अहम पोस्ट पर मौजूद हैं इस वक्त, तो आप ये सारा काम अहसन तरीके से करवा सकते हैं।
تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ صفائی ستھرائی کا کام بھی اپنے تکمیل پہ پہنچ جائے گا اور ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اور یہ مسائل اگر حل ہو گئے تو انشاءاللہ ہم وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹریننگ کو احسن اور اچھے اس پہ لے آئیں گے اور یہاں پر آپ جو ہے نا ٹریننگ سینٹر کے اندر ایک ہلچل دیکھتے ہوئے محسوس کریں گے. بعد ازاں کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین نعیم شیخ سیدھے پہنچ گئے اپنی کلین اور گرین کورنگی ٹاؤن یعنی کہ شجر کاری مہم جس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مزید جاری رہے گا. اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ضلع کورنگی کے صدر جانی میمن کے ہمراہ باقاعدہ شجر کاری مہم میں پودے لگائے. یہ 16,000 روٹ ہے اور یہاں پر گرین بیلٹ کو جو پہلے کوڑے کچرے سے اٹی ہوئی اور رہتی تھی، گرد و غبار اٹھتا تھا، اس کی تعمیر و مرمت کے کاموں کو تقریباً مکمل کر لیا ہے. ابھی اس اگلا حصہ باقی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اب اس کو سبزہ یعنی گرین بنانے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور یہاں پر پودے لگائے گئے اور سب نے مل کر اس میں حصہ بھی لیا تاکہ علاقے کی خوبصورتی کو اور آکسیجن کو فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے اور بہتر سفری سہولتیں فراہم ہوں گی کہ یہاں سے گزرنے والوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا جبکہ اطراف کے لوگوں کو آکسیجن میسر آئے گی. اس موقع پر جہاں پودے لگائے جا رہے تھے وہیں پانی بھی ڈالا گیا اور پھر دعائے خیر بھی کی گئی. یہاں پر چیئرمین محمد نعیم شیخ کے ساتھ ساتھ جانی میمن اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر باغات معین جت اور پھر دیگر یعنی ڈائریکٹر سینیٹیشن ہو یا دیگر تھے وہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.